Hello everyone, welcome to NK Education. Today we will learn about square and square root. देखिए वर्ग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल। इसको हम कैसे बहुत ही शानदार ट्रिक से याद देखिए हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें आप सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन करने होते हैं तो कभी कभी वैल्यू का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाता है। ठीक, तो उसको हम किस तरह से सबसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आज हम उसको देखने वाले हैं। देखिए हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए हमको देखिए इसके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें सबसे पहले 2 से 10 तक के स्क्वायर तो कंपलसरी याद होने ही चाहिए। जैसे कि 2 से हमारे पास होता है कि 2 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, 6 का स्क्वायर होता है 36 और इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, जैसे ही देखिए हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना होता है, इसको हमें इतना तो हमें याद होना ही चाहिए कि 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है और 5 का स्क्वायर क्या है, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, अब हमें इतना याद है। ठीक, तो अगर हमें इतना याद है, मान लीजिए हमारे पास पहले देखिए हमें अगर हमें निकालना है क्या, किसी चीज़ का रूट निकालना है। रूट वैल्यू अगर हमारे पास दी हुई है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 20 और 25, इसका हमें अंडर रूट बनाना है। तो अंडर रूट वैल्यू इसके काउंट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें कैसे पता करना है। देखिए इसमें अगर लास्ट में 5 दिया हुआ है तो इसमें हमें कुछ करना है नहीं, इसमें या तो ये 5 के मल्टीपल वाले ही वर्ड का ये स्क्वायर रूट होगा। ठीक, इसको सबसे हमें क्या करना है, इसके अब देखना कैसे है कि 5 का तो बहुत होता है, 15 होता है, 25 होता है, 35 होता है, 45 होता है। ठीक, तो ये 5 का कौन सा मल्टीपल का ये रूट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसको वो पीछे से 2 नंबर के बाद में इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 एंड 2। ठीक, पीछे से 2 नंबर के बाद ब्रेक कर लेते हैं, तो 25 का 25 स्क्वायर हमें पता ही होता है, ये 5 का होता है। ठीक है, अब आगे वैल्यू बची है कितनी, 20। अब 20 को हमें क्या करना है, 20 क्या स्क्वायर होता है किसी का, नहीं, तो 20 से छोटी वैल्यू जो देखिए कौन सी स्क्वायर होती है, 20 से छोटी होती है 16। 16 कितने की स्क्वायर होती है, 16 होती है 4 का स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख लेते हैं 4, यानी कि ये स्क्वायर रूट हो गया 45 का। ठीक है, अगर हमें निकालना है, मान लीजिए तो 5 का था। अब देखिए अगर हमें लेना है, हमारे पास अगर नंबर हमें निकालना है, अंडर रूट वैल्यू दी हुई है 21, 16 की। ठीक है, तो हमें अब यहाँ से पीछे से हम 2 नंबर के बाद ब्रेक कर लेंगे, हमें सेम वही फंक्शन अपनाना है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, पीछे से 2 नंबर के बाद ब्रेक करते हैं, तो ये देखिए कितना है, 16। 16 स्क्वायर होता है कितने का, अब देखिए हमें हमें जैसे कि देखा था हमने पहले, स्क्वायर हमें देखा था, स्क्वायर में क्या होता है, 4 के स्क्वायर में आता है, सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 8 और फिर होता है कितने का, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो दोनों में स्क्वायर वैल्यू में लास्ट में 6 आता है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, जैसे अब 6 आ रहा है हमारे पास, इसको हम 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है, 4 और 6। ठीक, अब आगे क्या दिया हुआ, 21। 21 स्क्वायर होता है किसी का, नहीं होता है, तो इससे पहले वाला स्क्वायर वैल्यू हमने अभी देखा यहाँ पे 16 होता है। तो 16 काहे का स्क्वायर होता है, 16 कितने का होता है, वो होता है 4 का, तो हम 4 लिख लेंगे दोनों में। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, अब हमारे पास 2 वैल्यू हैं, या तो अब स्क्वायर कितने का, या तो ये 46 का है और या तो ये 44 का है। तो हमें कैसे पता चलेगा अब काउंट करने के लिए, तो इसमें देखिए आगे वाली वैल्यू, आगे वैल्यू यानी ये, ठीक है, सेकंड डिजिट यानी वैल्यू है 4। 4 के बाद जो नंबर आता है 5, 5 से हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौके 20। अब 20 आया तो 20, लेकिन ये हमारे पास क्या था 21, तो यानी ये 21 है, बड़ा है 20 से, तो यानी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 46 का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए देखिए मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए मान लीजिए हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास अंडर रूट, जैसे हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट 23, 04,
मान लीजिए ये एक हमारे पास स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है, तो हमें देखिए इसके लिए क्या करना होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले तरीके से देखना है। इसको क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद ब्रेक करेंगे। अब 4 आता है, 4 डिजिट है। 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर में आता है 4, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक, इसमें आता है 4। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे और 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके पहले क्या ये दिया हुआ है 23। 23 स्क्वायर होता है किसी का, नहीं होता है। इससे पहले वाला नंबर ले लेंगे, 16 ही आता है स्क्वायर में। तो यानी कि 16 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक, 4 लिख लिए। अब हमारे पास 2 डिजिट हो गए, या तो 42 होगा या 48 होगा। अब चेक कैसे करेंगे, अब देखिए ये दिया हुआ है नंबर प्लेस वैल्यू 4 है, आगे की सेकंड प्लेस वैल्यू 4 है। 4 का आगे के नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, 5। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 हो गया। अब 20, लेकिन ये यहाँ पे है 23, यानी बड़ा है तो हम बड़ा वैल्यू लें। अगर 20 से कम आता, छोटा होता तो हम छोटा वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। अंडर रूट मान लीजिए हम लेते हैं 1764। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें भी अब देखिए 2 का स्क्वायर आएगा और कितने का आएगा। अब इसके लिए हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर आता है 4, 8 का होता है 64, यानी कि प्लेस वैल्यू आती है 4। ठीक, तो 2 ले लेंगे, 8 ले लेंगे। अब ये दिया है 17। अब 17 में हम देखिए 4 ले लेते हैं और फिर 4 लेते हैं क्योंकि 17 से पहले 16, 16 स्क्वायर रूट होता है और कोई होता नहीं है। ठीक, तो हम पहले उससे जो नंबर दिया होता है हम उससे छोटे वाला स्क्वायर रूट लेते हैं। उससे छोटा स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का मतलब 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 42, 48 हो गया। ठीक, अब हमें वही करना है। नेक्स्ट नंबर इससे बड़ा वाला नंबर क्या है, 5 बाद में आता है। 5 और 4 का मल्टीपल 20, तो 20, और लेकिन यहाँ है 17, तो छोटी वैल्यू तो हम छोटा वाला स्क्वायर यानी ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है क्या, हमारे पास एक अंडर रूट वैल्यू दी हुई है 70 और 56 का। ठीक, अब हमें इसको निकालना है, तो ये किसका हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर आता है, 6 किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। ठीक, इसको हमने ब्रेक किया, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 किस में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, 6 में आता है। 4 का होता है 16, 6 का होता है 36। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 70। अब 70 से छोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, 8 अठाई 64 होता है। 9 का 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम दोनों में 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 हो गया। अब हमें देखना क्या, 84 का है या 64 का है। तो देखने के लिए क्या करते हैं, 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 70, यानी कि छोटा वैल्यू यही 84 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर आपने चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यही होगा। ठीक, अगर एक और लेते हैं हम क्वेश्चन। देखिए रूट दिया हुआ है 31 और 36 का। अब इसमें भी क्या करेंगे, पीछे से ब्रेक करेंगे। अब हमारे पास 4 होगा, 6 होगा। ठीक, अब हमारे पास ये दिया हुआ, इससे पहले 5 होता है, स्क्वायर 25 होता है ना, तो 5 ले लेंगे। अब हमारे पास 54 है, 56 है। अब उसी तरह चेक करेंगे, 5 के बाद आता है 6, 6 5 का मल्टीपल 30, 30 और ये हो जाए, यानी ये 31, यानी 56 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हमें, ये तो इधर था रूट वैल्यू निकालना, लेकिन हमें किसी का अगर स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए हमें निकालना है स्क्वायर 25 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे। 25 का स्क्वायर जनरली लोगों को याद ही होता है कि इसका 625 होता है, लेकिन नहीं याद है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर 5 के मल्टीपल में होता है, अगर किसी का 5 है, 15 है, 35 है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है, 5 का स्क्वायर जनरली हम लिख लेते हैं पीछे ऐसे 25, और आगे जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और उसका मल्टीपल दूसरे नंबर से कर देते हैं। ठीक है, 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 3। 3 दूना 6, 625, 25 का हो गया। ठीक, अगर हमें 15 का निकालना है तो 15 का क्या करेंगे, 15 में है 5, 5 का स्क्वायर 25, और एक है, एक के बाद आता है 2, 2 एक कम 2, 15 का हो गया 225। इसी प्रकार 35 का लेना है तो 35 का हो जाएगा 5, 25, और ये आता है 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 3 12, यानी कि 12 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 5 के मल्टीपल वाले हो गया सिंपल। ठीक, इसमें कुछ करना ही होता, बेसिक होता है, इसमें कुछ और लॉजिक नहीं लगती है। अब मान लीजिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमें निकालना है, मान लीजिए कितने का हम ले लेते हैं, मान लीजिए 38 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 38 का स्क्वायर निकालना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में। ठीक है, यानी ये हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया।
तो हम क्या करते हैं, इसका 8 है, पीछे से लेते हैं, पीछे 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे इतना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 लिख लेंगे, कैरी आया 6, और इनका नंबर का दोनों का मल्टीप्लाई फिर करते हैं, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई और जस्ट डबल, 24 दूना 48, 48 और कैरी इसका ये 48 और 6 54 के कितना हो गया 4, यानी कि बचा 5, और फिर आगे कितना बच रहा है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, ठीक, 38 का स्क्वायर हो जाएगा 14 44। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 28 का, ठीक, 28 का, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, 28 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, उसी तरह से 4, बचा कितना कैरी हमारे पास 6, अब दोनों का मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 और जस्ट डबल, 16 दूना 32, 32 और इसका पीछे कैरी बचा था 6, 32 और 6 38 के 8 बचे 3, ठीक, और आगे नंबर बच रहा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, ठीक, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक, इसको आप चाहे तो कैलकुलेटर से एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर अब हमें मान लीजिए बड़े नंबर का करना है, ठीक, अगर हमें बड़े नंबर का मान लीजिए जैसे कि करना हो 74 का स्क्वायर, वो तो था छोटे नंबर का, कुछ लोगों को याद भी होता है उतना, तो अगर हमें मान लीजिए 74, अब 74 का तो स्क्वायर हमें पता नहीं है क्या होता है, ना तो हमें याद होगा, तो हम इसे उसी तरह से करते हैं सिंपल, इसको ब्रेक कर देंगे 2 नंबर में, ठीक है, इसको 2 नंबर ब्रेक कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 बचा कितना 1, दोनों का मल्टीप्लाई 7 चौके 28, और 28 दूना जस्ट डबल 56, ठीक, 56 और 1 57, बचे कितना 5, और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, 54 76, ये हो जाएगा इसका 74 का, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमें करना है 64 का स्क्वायर, ठीक, 64 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, और बचा कितना 1, दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौक 24 और जस्ट डबल 24 दूना 48, 48 हो जाएगा, और 48 और कैरी कितना बचा था 1, यानी कि 49 का 9, बचा कितना 4, और 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, ठीक। देखिए हमें हर स्क्वायर करने हो या रूट करना हो, सभी में हमें किससे कॉन्सेप्ट में मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन्हीं के स्क्वायर से हमें हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो हमें 2 से 10 तक की तो स्क्वायर कंपलसरी याद होने ही चाहिए हमें अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर, 5 के मल्टीपल में जो स्क्वायर होता है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, मान लीजिए हमें जैसे 65 का निकालना हो स्क्वायर, जैसे वो तो ईजी था, मान लीजिए अब किसी ने कहा हमें 75 का स्क्वायर बताइए, तो 75 का स्क्वायर ये कितना होता है 5, 25 और आगे नंबर क्या है 7 है, 7 का बाद क्या आता है 8, 8 और 7 का मल्टीप्लाई 8 7 56, जो हो जाएगा 56 25, ठीक। अब मान लीजिए 95 का निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, इसका भी उसी तरह से 25, और इसके बाद आता है 10, 10 और 90 का मल्टीप्लाई 90 25, 95 का ये हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर देखिए हम क्या करना है, मान लीजिए अब और देखना हो, एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है अब कि अंडर रूट, मान लीजिए हमें निकालना है, एक सेकेंड, ठीक, मान लीजिए हमें रूट वैल्यू निकालनी है, एक नंबर है 62 और 41 का, ठीक, 62 41 का, इसका आप लोग रूट वैल्यू हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जो भी आएगा, ठीक है, इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम देखिए इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्लास में एक नई ट्रिक और लेके आएंगे, जिसे और ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है, नियर अबाउट वाली वैल्यू से। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो समझ में आया है अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, थैंक यू।